प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर कौशल पवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे BSKC 102 का संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण। इस पाठ्यक्रम पर आपके साथ हमारी चर्चा रहेगी। आज के इस सप्ताह की पहली वीडियो में आप परिचय प्राप्त करेंगे वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय। प्रिय शिक्षार्थियों, मैं एक बार फिर से आपको इस पाठ्यक्रम को चुनने के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब वैदिक साहित्य के परिचय को प्राप्त कर बहुत सारा लाभ अपने पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में प्राप्त करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा स्टैंड लोन कोर्स है संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण। आप इसमें आज हमारे साथ चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य का परिचय, वेदों का परिचय, वेदों के क्या प्रतिपाद्य विषय हैं, इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे वेदों की रचना के ऊपर, वेदों का महत्व क्या है। इन सारे बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि आप ये क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसका अध्ययन करने के बाद आप क्या प्राप्त करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो विषय है वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय, इसमें सबसे पहले आप वेदों से भली भांति परिचित हो जाएंगे। जब आप इसका अध्ययन करेंगे, वेदों की रचना के विषय में जानेंगे। वेदों की रचना कैसे हुई, कब हुई, उसके पीछे की धारणाएं क्या थी, इन सब पर हम आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको आप जान पाएंगे। वेदों के प्रतिपाद्य विषय क्या हैं, आपने बिल्कुल नाम सुना होगा, तमाम मीडिया में, टीवी में, दूरदर्शन पर भी बहुत सारा आता रहता है कि वेद आखिर हैं क्या। ये सारा का सारा संक्षेप में आप परिचय प्राप्त करेंगे और वेदों के प्रतिपाद्य विषय क्या हैं इसको भी आप अच्छी तरह ग्रहण करेंगे। वैदिक साहित्य का विस्तार से अध्ययन करने के बाद वैदिक साहित्य में कौन कौन से अंग हैं, यह भी आप इस पाठ्यक्रम के माध्यम से जान पाएंगे। वैदिक साहित्य समाज के लिए कितना उपयोगी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारा साहित्य लिखा जाता है वह समाज का दर्पण होता है। ठीक उसी तरह जब वैदिक साहित्य आप पढ़ेंगे वह कितना आपके लिए उपयोगी होगा, यह भी आप जान पाएंगे। वेदों के महत्व को सुविस्तृत, सुवैज्ञानिक और परंपरागत मान्यताओं के आधार पर आपके सामने बताया जाएगा, जिससे आत्मिक शांति आपकी क्षुण बनी रहे। हम सब जानते हैं कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटे रूप से बताना चाहूँगी कि वैदिक साहित्य दो तरह से विभाजित है। एक वैदिक साहित्य कहेंगे, एक लौकिक साहित्य कहेंगे। बल्कि इसको ये कहना चाहिए कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य को, जब आप अध्ययन करते हैं संस्कृत साहित्य का, संपूर्ण संस्कृत साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आप वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग तक के हिस्से को आप वैदिक साहित्य के अंतर्गत लेते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको कि साहित्य का दूसरा पक्ष है, वह है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में आपके रामायण, महाभारत, नाटक, गीति काव्य, खंड काव्य, ये तमाम चंपू काव्य साहित्य, ये सभी का सभी लौकिक साहित्य की श्रेणी में आता है। अब हम सबसे पहले आपके सामने शुरुआत करना चाहेंगे वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय क्या है। प्रिय शिक्षार्थियों, वैदिक साहित्य जैसे कि मैंने बताया एक बड़ा फलक है। संपूर्ण वैदिक साहित्य का अध्ययन करने के लिए आपको और ज़्यादा गहराई से पढ़ने के लिए आगे के पाठ्यक्रम को देखना होगा। लेकिन जिस पाठ्यक्रम को आपने चुना है, संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण, जिसकी कोड संख्या है BSKC 102, इसमें केवल आप वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले विषयों का परिचयात्मक विश्लेषण करेंगे। अर्थात अगर आप गहराई से अध्ययन करना चाहेंगे तो आपको और ज़्यादा MA PhD तक के लेवल पर जाना पड़ेगा, और उसमें भी आपको एक स्पेशलाइजेशन, जिसको आप विशेषज्ञता कहेंगे, उसमें आपको एक पाठ्यक्रम को, प्रकल्प को लेकर चलना होता है। लेकिन क्योंकि आप संस्कृत साहित्य का विश्लेषण पढ़ रहे हैं तो हम उन तमाम ग्रंथों से आपका परिचय करवाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय इस सप्ताह में आप जानेंगे कि उसमें क्या क्या है वैदिक साहित्य में। मोटे रूप से मैंने आपको बता दिया
प्रिय शिक्षार्थियों, एक बार फिर से ज़्यादातर बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। अगर इसको इस तरीके से आपको पूछा जाता है तो आप उसको कहेंगे वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जितने भी प्रकल्प मैंने आपके सामने बताए हैं, एक बार फिर मैं आपको दोहराना चाहूँगी। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, यहाँ तक का जो साहित्य है वह वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। और हमारे इस प्रथम सप्ताह के कार्यक्रम में हम वैदिक साहित्य के परिचय से ही आपको रूबरू करवाएंगे। आइए जानते हैं वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय आखिर क्या है। प्रिय शिक्षार्थियों, वेद भारत की धरा का ही नहीं बल्कि अखिल संसार का बहुत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। और इसमें भी खासकर जो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों में से भी एक जो वेद है ऋग्वेद पूरे संसार का लिखित पुस्तक माना जाता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि वेद प्राचीन ग्रंथ हैं या कहें कि वेद संपूर्ण सृष्टि के, संपूर्ण विश्व के सबसे महत्वपूर्ण कोश ग्रंथ हैं, तो उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि सबसे पहले वेदों में भी ऋग्वेद, जिसकी मैं बार बार चर्चा आपके सामने कर रही हूँ, वह लिखित रूप में हमारे सामने आता है। संसार के समस्त विद्याओं के मूल स्रोत वेद को कहा जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद अपौरुषेय हैं। वेद पौरुषेय है, अपौरुषेय हैं, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जब हम इसके आगे अध्ययन करेंगे आपको इसमें विस्तार रूप से बताएंगे कि वेद कितने भागों में बांटे जाते हैं, अपौरुषेय क्यों कहा जाता है और पौरुषेय को क्यों कहा जाता है। यहाँ पर आप केवल सिर्फ इतना ही जानेंगे, भारतीय परंपरा के अनुसार वेद अपौरुषेय है जिनका आविर्भाव अर्थात उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति के साथ आरंभ हुआ माना जाता है। उस काल से लेकर आज तक वे मानव जीवन के कल्याणार्थ साधन बनकर उसे अनुप्राणित कर रहे हैं। वेदों में ज्ञान मानव जीवन के कल्याणार्थ साधन बनकर उसे अनुप्राणित करते हैं। और वेदों में जो ज्ञान है, विज्ञान है, धर्म है, दर्शन है, सदाचार है, संस्कृति है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित सभी विषय वेदों में समाहित हैं। आचार्य मनु ने तो स्पष्ट कहा है कि स सर्वबहितो वेदो सर्व ज्ञानमो ही स, अर्थात वेद में समस्त विद्याएं, समस्त धर्म अर्थात नियम, धर्म का मतलब ही होता है आचरण, नियमों को प्रतिपादन किया गया है। किसने कहा? आचार्य मनु के द्वारा। एक बार फिर से दोहराती हूँ, स सर्वबहितो वेदो सर्व ज्ञानमो ही स, अर्थात वेद समस्त विद्याएं, समस्त धर्म अर्थात नियमों का प्रतिपादन करता है, जो संपूर्ण ज्ञान का कोश ग्रंथ है। इसी प्रकार जैसे कि मैंने अभी आचार्य मनु का बताया, ऐसे ही आचार्य याज्ञवल्क्य स्मृति में भी महर्षि याज्ञवल्क्य ने वेद के बारे में जो कहा है, क्या कहा है? वेद के बारे में मंत्र आता है, न वेद शास्त्राद अन्यस्तु किंचित शास्त्राम ही विद्यते निःसृतम सर्वशास्त्रम तु वेद शास्त्र सनातनात्, अर्थात समस्त शास्त्रों का मूल वेद है। वैदिक साहित्य के अन्य जितने भी कल्प हैं वे सभी किसी न किसी रूप में वेद में जुड़े हुए हैं। शिक्षा हो, कल्प हो, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये वेदों के अंग हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, ये वेदों के अंग हैं। जो मैंने आपसे बताया कि संपूर्ण वैदिक साहित्य को वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग तक माना जाता है। यहाँ वेदों के अंग उसको कहा गया वेदांग। और वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, जिसका आप अगले सप्ताह में या इसी सप्ताह के अंतर्गत और ज़्यादा विस्तार से जानेंगे। अभी फिलहाल के लिए विज्ञान और दर्शन से संबंधित ग्रंथ, चाहे वह न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, योग हो, वेदांत हो, मीमांसा हो, ये वेदों के उपांग हैं। और आगे चल के हम पाते हैं कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद वेदों के ही उपवेद कहे गए हैं। समस्त उपनिषद, ईशावास्योपनिषद से लेकर विस्तृत रूप से वर्णन प्राप्त होता है। ब्राह्मण आदि ग्रंथ वेदों के ही व्याख्या ग्रंथ कहे जाते हैं। गृह आदि सूत्र वेद द्वारा निर्दिष्ट कर्मकांड में सहायक ग्रंथ हैं। वेदों के अंतर्गत एक भी ऐसा ज्ञान का विषय नहीं है जिसका ज्ञान मनुष्य के व्यक्तिगत अथवा सामूहिक, ऐहिक या पारलौकिक जीवन के लिए आवश्यक हो और वेदों में ना हो। इसलिए यह भारत
ऐसे महान वेदों की भूमि है, इसलिए वेदों को संपूर्ण ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। जैसे कि छात्रों, मैंने अभी आपको बताया कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य को 2 भागों में बांटा जाता है। अब हम यहाँ चर्चा करते हैं कि वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा जाता है। जैसा कि हमारा आज का विषय है वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय, हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हुए जाते हैं कि वैदिक साहित्य 2 भागों में विभाग किया गया है, मंत्र और ब्राह्मण। अब मंत्र क्या है और ब्राह्मण क्या है, मैंने अभी जब ब्राह्मण का आपके सामने जिक्र किया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो वेदों के जो सहायक ग्रंथ हैं, जिसमें कर्म कांड का वर्णन है और जिसमें ब्राह्मण आदि ग्रंथों वेदों की ही व्याख्या करते हैं, वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहा जाता है। और फिर मंत्र किसको कहा जाता है, सुनिए ध्यान से। रुच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अन्या इति ऋकः, अर्थात जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है वह ऋक या मंत्र कहा जाता है। मैंने आपको बताया मंत्र और ब्राह्मण, वेद के 2 भाग हैं, मंत्र और ब्राह्मण। मंत्र किसको कहा गया, जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है। रुच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अन्या इति ऋकः, यह कहेंगे मंत्र। उसके बाद ब्राह्मण, मैंने आपको बताया जो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं वह ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो ये संहिताएं जो वेद की जो 4 जो मैंने अभी आपको वेद बताए थे, वेद 4 कौन कौन से, एक बार फिर दोहराते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अब इन चारों वेदों की हम आगे चलकर जो पाते हैं वो संहिताएं हैं, जिसको ऋक संहिता ऋग्वेद की कहेंगे, यजु संहिता यजुर्वेद की कहेंगे, साम संहिता सामवेद की कहेंगे और अथर्व संहिता अथर्ववेद की कहेंगे। ये हुई संहिताएं, जिसका विस्तार से अध्ययन आप पूरी की पूरी एक यूनिट में आपके सामने पूरे लेक्चर के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ हम क्योंकि वैदिक साहित्य का परिचय आप सबसे करवा रहे हैं तो इसलिए आपको ये जानना यहाँ जरूरी है कि ये संहिताएं आखिर क्या हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ऋग्वेद की ऋक संहिता, यजुर्वेद की यजु संहिता, सामवेद की साम संहिता और अथर्ववेद की अथर्व संहिता, ये सारे के सारे आपके मंत्रों के माध्यम से संहिताओं के नाम से जाने जाते हैं। इन संहिताओं का ही दूसरा नाम एक तरह से वेद है, जिसके अंदर याज्ञिक देवताओं की स्तुति मंत्रों के माध्यम से की जाती है। जैसे अग्नि देवता का आह्वान करने वाले मंत्र हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह याज्ञिक देवताओं की जो स्तुति है, प्रार्थना है, दान है, शांति पाठ है या शिव संकल्प आदि से संबंधित मंत्र हैं। इन संहिताओं का साहित्य एक तरह से इस रूप में हम श्लोक के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि इन संहिताओं का साहित्य आखिर है क्या। मैंने अभी वैसे बता दिया आपको, एक बार फिर हम मंत्र के माध्यम से जानते हैं। ऋक यजु साम अथर्वान वेदान पूर्वादि भूर्मुख शास्त्र इजान स्तुति स्तोम प्राश्चितम व्यज्ञात कर्मात्। एक बार फिर देखिए, ऋक यजुः साम अथर्वान वेदान पूर्वादि भी मुखै शास्त्रम इजाम स्तुति स्तोतम प्राश्चितम वेदात कर्मात्। अर्थात शास्त्र ही ऋक का विषय है जो मंत्रों द्वारा उच्चारित होता है, किंतु इसका गान नहीं किया जा सकता है। इन मंत्रों का उच्चारण होता नामक ऋत्विज करता है। मैं एक बार फिर इसके अर्थ को बाद में विस्तार से बताऊंगी आपको, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूं, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि इन मंत्रों का जो उच्चारण बोलते हैं तो वो किसके नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने अभी एक शब्द आपके सामने बोला, होता नामक ऋत्विज करता है, अर्थात उस व्यक्ति का नाम जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होता नामक ऋत्विज कहा जाता है। अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद का ऋत्विज कौन है, जो उसका ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आप होता कहेंगे। ठीक उसी तरह यजुष का विषय जो इज्जा है, जो यज्ञ कर्म विषय को उपासना से युक्त है, जिसका ऋत्विक कौन है, अधर्व्यू। ये आपको याद करना है। यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है, अधर्व्यू। ठीक उसी तरह यजुर्वेद से ही यज्ञ के शरीर की निष्पत्ति मानी जाती है। साम का विषय स्तोम अर्थात स्तुति के लिए प्रयुज्यमान ऋक समुदाय जो उद्गाता द्वारा गाया जाता है, यानी कि साम का जो ऋत्विक है उसे उद्गाता कहा जाता है।
और उसके बाद फिर हम आते हैं, यह स्तोत्र क्या है, त्रिवृत्त, पंचदश, सप्तदश आदि अनेक प्रकार का होता है, जिसका विस्तार से वर्णन आप आगे के साहित्य में करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो प्रतिपाद्य विषय है वह प्रायश्चित के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत कर्म, त्रुटि दिखलाना या प्रायश्चित का उपदेश करना, इसका ऋत्विज कौन है, ब्रह्मा। एक बार फिर से आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए, ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है, होता। यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है, अथर्वयु। यजुर्वेद जो यज्ञ से संबंधित है, और शाम का हुआ एक तरह से उद्गाता, जिसका जो गाया जाता है, जो स्तुति किया जाता है, स्तोम किया जाता है। और अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय क्योंकि प्रायश्चित होता है, उसका ऋत्विक जो है ब्रह्म नाम से जाना जाता है। ये आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ने की जरूरत है। अब हम आज आगे बढ़ते हुए आपके सामने करते हैं वेदों का जो परिचय है। वेदों के परिचय से पहले आपको जानने की जरूरत होनी चाहिए कि वेद शब्द आखिर है क्या। वेद शब्द प्रिय छात्रों विद धातु से बना है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ भाव या कर्ण में घ्य प्रत्यय जोड़कर निष्पन्न माना जाता है, जिसका मूल अर्थ होता है ज्ञान। किंतु सिद्धांत कौमुदी ने विद धातु का अर्थ 4 प्रकार से लिया है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह है सत्तायाम विद्यायते ज्ञाने, वेति विनते विचारणे, विदन्ते विदन्ति प्राप्त, शयूल चक्ष निमेष विदम कर्मात्। इस प्रकार वेद विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे और विद सत्तायाम अर्थात जानना, विचार करना, प्राप्त करना और विद्यमान होना, इन 4 अर्थों में विद धातु का अर्थ सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि यह सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, जिसमें सत्तायाम विद्याते ज्ञाने वेति विनते विचारणे कहा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद शब्द का जो अर्थ लिया है वो वाचक विद धातु से वेद शब्द की निष्पत्ति मानी है, जिसके अनुसार सभी मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं, प्राप्त करते हैं, विचार करते हैं और विद्वान होते हैं। ये किसके अनुसार है, महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार। यहाँ पर महर्षि दयानंद कहते हैं कि विद्या की प्राप्ति के लिए जिसमें प्रवृत्त हुआ जाए वह वेद कहलाते हैं। अर्थात विदन्ति, जानन्ति, विदते, भवन्ति, विदते अर्थात विदन्ते, लभन्ते, विदन्ति, विचारयन्ति, सर्वे मनुष्याः सत्य विद्याम येषु वा विद्वांस भवन्ति ते वेदाः। वेद शब्द की परिभाषा करते हुए आचार्य सायण ने अपने भाष्य में लिखा है, अपौरुषेय वाक्यम वेदः। मैंने आपको बताया था कि वेदों के बारे में 2 तरह की धारणाएं हैं, एक अपौरुषेय और एक पुरुषेय। अपौरुषेय जो पुरुष के द्वारा रचित ना हो, और पौरुषेय जिसको पुरुष के द्वारा रचा गया हो। यहाँ पर वेद शब्द की जो आचार्य सायण के अनुसार जो जिन्होंने वेद पर भाष्य लिखा है, उन्होंने क्या कहा है वेद के बारे में? उन्होंने कहा है कि अपौरुषेय वाक्यम वेदः अथवा इष्ट प्रत्यनिष्ठ परिहारो अलौकिक उपायम विद्यते स वेदः। इस प्रकार अधिकांशतः वेद शब्द का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। मैंने बताया था आपको सबसे पहले कि वेद शब्द जो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान, ज्ञान अर्थात जानना। ठीक उसी तरह महर्षि दयानंद सरस्वती के व्युत्पत्ति को ले लीजिए, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार मैंने आपके सामने रखा और आचार्य सायण के अनुसार मैंने आपके सामने रखा। इन सभी विद्वानों के अनुसार वेद का जो अर्थ है वह ज्ञान के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। कहीं कहीं ज्ञान के अतिरिक्त अन्य अर्थों में भी प्राप्त होता है, जैसे मंत्र ब्राह्मणों वेदों नाम ध्येयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण भाग को वेद कहते हैं। मैंने जब आपको बताया था कि वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा जाता है, मंत्र और ब्राह्मण। यहाँ पर जो दूसरा अर्थ वेद शब्द का जो दूसरा अर्थ, मैंने अर्थ शब्द यहाँ प्रयोग किया है, वेद का दूसरा अर्थ जो कहा गया है मंत्र और ब्राह्मण दोनों को मिलाकर वेद कहा गया है। वेद शब्द का लक्ष्यार्थ रूढ़िगत अर्थ वह ज्ञान है जो नित्य, शाश्वत एवं पुरातन है, जिसको प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने चिंतन और मनन के द्वारा समाधि अवस्था में अर्जित किया था। उसको ऋग्वेद संहिता में निम्नलिखित रूप से वर्णन किया गया है। ऋग्वेद संहिता क्या कहती है? विद्यन्ते, बोध्यन्ते,
प्रमाणैर्दिष्टगाद दृष्टाद दृष्टपष्ट फलकारो क्रियाकलाप एभिरति वेदः, अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान आदि अन्य प्रमाणों से दृष्ट और अदृष्ट क्रियाकलाप जिनके द्वारा जाने जाते हैं उन अति इंद्रिय ज्ञान के बोधक ग्रंथों का नाम वेद है। ये किसके अनुसार है? ऋग्वेद संहिता के अनुसार। अब आपने यहाँ तक पढ़ा कि वेदों का प्रतिपाद्य विषय आखिर है क्या। मैंने आपको एक एक शब्दों के अर्थ को बताते हुए बता दिया था, वेद 4 हैं। उन चारों वेदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसके ऊपर भी हम चर्चा आपके सामने करेंगे। वेदों का प्रतिपाद्य विषय सबसे पहले हम लेते हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद का जो वर्ण विषय है, अर्थात ऋग्वेद में जितने भी मंत्र आते हैं उन मंत्रों के वर्ण विषय, बहुत सारे वर्ण विषयों का वर्णन किया गया है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ ऋग्वेद का मुख्य वर्ण विषय क्या है, एक होता मुख्य और फिर उसके बाद उसके साथ साथ विषय। यहाँ जो ऋग्वेद का वर्ण विषय है वो ज्ञान विज्ञान है। ऋग्वेद जगत में कितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत या कहेंगे प्रकाश पुंज से परिपूर्ण ऋग्वेद है। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न देवों की स्तुति की जाती है। इन देवों में यश, विद्या, श्रीविधि आदि की प्रार्थनाएं की गई हैं। सृष्टि उत्पत्ति, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, भाषा विज्ञान, ज्योतिष, गणित आदि की भी पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। इस वेद में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, नैतिक अवस्था एवं वैज्ञानिक तथ्यों का भी यथास्थान निरूपण किया गया है। काव्य और कलात्मकता की दृष्टि से भी अनेक सुंदर प्रसंग ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। नैतिक विषयों को स्पष्ट करने के लिए आख्यानों का आश्रय लिया गया है। बहुत सारे आख्यान ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें प्राप्त होते हैं, चाहे पूर्वा उर्वशी का आख्यान हो, सरमापणी का आख्यान हो। इन आख्यानों के माध्यम से भी नैतिक विषयों को यहाँ पर ऋग्वेद में स्पष्ट किया गया है। आचार शिक्षा, नीति शिक्षा, धर्म शिक्षा तथा कर्तव्य उपदेश आदि का वर्णन भी ऋग्वेद में हर एक मंत्र में हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद का जो वर्ण विषय है वह ज्ञान विज्ञान है मौखिक रूप से, और तमाम आख्यानों के माध्यम से, तमाम देवों की स्तुतियों के माध्यम से मनोविज्ञान का वर्णन, आयुर्वेद का वर्णन, भाषा विज्ञान, ज्योतिष, गणित आदि की पर्याप्त सामग्री हमें ऋग्वेद से मिलती है। अब हम आते हैं यजुर्वेद का वर्ण विषय क्या है। यजुर्वेद जैसे कि कर्मकांड का वेद माना जाता है। इसमें विभिन्न यज्ञों की विधियां और उनमें पाठ्य मंत्रों का संकलन है। यज्ञ करने वाले ऋत्विज को अधर्व्यु कहते हैं। ऋग्वेद में अधर्व्यु के विषय में जो कहा गया है वह यह कि वह यज्ञ का संयोजक और निष्पादक होता है, अतः यज्ञ का नेता प्रमुख नेता माना गया है होता। यज्ञस्य मात्रा विनिमिता ऊत्वहा, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 71वां सूक्त का 11वां श्लोक मैंने आपके सामने कहा। यास्क ने अधर्व्य की जो व्याख्या की है वो कहते हैं अधर्वम युनक्ति अधवरस्य नेता, ये निरुक्त की व्याख्या है। यज्ञ का संयोजक और यज्ञ का नेता होता है। इस प्रकार यजुर्वेद कर्मकांड का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हमें प्राप्त होती है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इन शाखाओं में विषय वस्तु लगभग एक जैसी है। इन शाखाओं के जो प्रतिपाद्य विषय हैं, जिनका विषय 10 पूर्णमास से संबंधित यज्ञों का वर्णन, अग्निष्टोम, सोमयाग का वर्णन। अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम का परिष्कृत रूप है। ये यज्ञ जो किए जाते हैं प्रातः, मध्याह्न में और सायं 3 बार होते हैं। अर्थात जो यज्ञ की याग करने की जो प्रक्रिया है कब कब करनी चाहिए, प्रातः करना चाहिए, मध्याह्न में करना चाहिए और सायं में 3 बार होता है, जिसे हमने एकदम आम भाषा में कहा था यज्ञ प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 तरह से होता है। उन्हें कहा क्या जाता है, उन्हें प्रातः सायं कहा जाता है, मध्याह्न सायं कहा जाता है और सायं सायं के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद में अग्निचयन और विविध प्रकार की वेदियों के निर्माण से संबंधित मंत्र हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वेद कर्मकांड के मंत्रों को लेकर, वेदों में जो कर्मकांड जो है वह यजुर्वेद में कर्मकांड मिलता है और वह कर्मकांड इन यज्ञ और यागों के द्वारा संपन्न होता है। यजुर्वेद में अग्निचयन और विविध प्रकार की वेदियों के निर्माण से संबंधित मंत्र मिलते हैं। रुद्र के विराट रूप का वर्णन भी यहाँ हमें प्राप्त होता है। सभी प्रकार के याग, सार्वभौम आधिपत्य के लिए अश्वमेध यज्ञ का भी वर्णन हमें यजुर्वेद में प्राप्त होता है। जंतु विज्ञान, पशु पक्षी विज्ञान,
मनोविज्ञान, आध्यात्मिक स्वरूप और उपनिषदों का आधार यजुर्वेद को ही माना जाता है। अब हम आते हैं सामवेद। सामवेद का वर्ण विषय क्या है? सामवेद में मुख्य रूप से उपासना से संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है, जैसे अग्नि और इंद्र से संबंधित मंत्र। यानी कि अग्नि की उपासना करनी हो, इंद्र की उपासना करनी हो, तो हमें यहाँ अग्नि और इंद्र से संबंधित मंत्र मिलेंगे। इन देवों की स्तुति, प्रार्थना और उपासना मतलब इसमें हमें मिलती है। सोम यागों से संबंधित मंत्रों की संख्या ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यहाँ सोम शब्द न केवल सोमरस का ही बोधक है, अपितु यह उपासना के लक्ष्य सौम्य गुणों का भी सूचक है। इन सौम्य गुणों की प्राप्ति के लिए सामगान किया जाता है। सोम शब्द परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य है, इसके लिए सामगान है। सामगान भक्ति भावना और श्रद्धा जागृत करने के लिए किया जाता है। सामवेद में 2 आर्चिक हैं, अर्थात सामवेद आर्चिक में विभाजित है। एक पूर्वार्चिक, दूसरा उत्तरार्चिक। इन 2 में विभाजित तमाम उपासना से संबंधित मंत्र आपको सामवेद में मिलेंगे। इन दोनों आर्चकों में एक दूसरे की जो तारतम्य है, विषयों की तारतम्य है, वह विषय प्रतिपादित किए गए हैं। पूर्वार्चिक में मंत्र लय के साथ समान होते हैं, उनका प्रयोग उत्तरार्चिक में किया जाता है। इन मंत्रों का प्रयोग यज्ञ में समागम के रूप में किया जाता है। इस वेद में शांत, वीर रस आदि में भी मंत्र वर्णित होते हैं। अब हमारा अंतिम जो वर्ण विषय है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो प्रतिपाद्य विषय हैं वह है अतिथि सत्कार से संबंधित आपको मंत्र मिलेंगे, दीर्घायु से प्राप्त संबंधित मंत्र आपको मिलेंगे, ब्रह्म विद्या से संबंधित आपको मंत्र मिलेंगे, कृत्या परिहार से संबंधित आपको मंत्र अथर्ववेद के मिलते हैं। बुरे स्वप्न अगर आपको आते हैं, उनका नाश करने के लिए, उनके दोष को हटाने के लिए भी अथर्ववेद में मंत्र आपके प्राप्त होते हैं। रोग नाशन, रोगों का विनाश करने के लिए भी, कृमि नाशन, इनके मंत्र आपको प्राप्त होंगे। राजा निर्वाचन, वृष्टि, पाप मोचन, सर्प विष का जो नाश करने वाला, अर्थात अगर किसी को सांप काट जाए उसका जहर निकालने के लिए ऐसे मंत्र भी हमें अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। रुद्र और ब्रह्मचार्य, सुक्ति, पृथ्वी वर्णन, अध्यात्म आदि के वर्ण विषय आपको यहाँ में प्राप्त होते हैं। प्रिय छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम इसी सप्ताह में आगे जो पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे कि वेदों की रचना। प्रिय शिक्षार्थियों, मेरी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, धन्यवाद।